अधिकतर लोगों को पैसे के बारे में जो कुछ भी सिखाया गया है वो पूरी तरह से गलत हो सकता है। हाँ, गलत। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दौलत के पीछे भागते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ये कभी पर्याप्त नहीं होता। अब अगर मैं आपसे कहूं कि असली संपत्ति उन सिद्धांतों को समझने से आती है जो हजारों वर्षों से मौजूद है, लेकिन जिन्हें बहुत से लोग देख ही नहीं पाते अपने जीवन में। मैंने हजारों अरब रुपए की एक वित्तीय साम्राज्य की नींव रखी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरी सफलता के पीछे जिन सिद्धांतों ने काम किया वे सदियों पहले से ही बाइबल में लिखे गए थे। आज मैं आपको 5 बाइबल के रहस्य बताने जा रहा हूं जिनका उपयोग मैंने जल्दी अमीर बनने के लिए किया, और आप भी उन्हें तुरंत अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। लेकिन सावधान रहे, ये सीखें उन सभी चीजों का खंडन कर सकती है जो आपने अब तक पैसे के बारे में सुनी है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अमीर लोग क्या जानते हैं और गरीब लोग क्या नजरअंदाज करते हैं, तो इसे आखिर तक जरूर पढ़े। रहस्य एक, कर्ज को किसी महामारी की तरह टलन। बाइबल ने सदियों पहले ही इस बारे में चेतावनी दी थी, जो उधार लेता है वो अपने ऋणदाता का गुलाम बन जाता है। और मैं आपको पक्का यकीन दिला सकता हूं कि ये उन सबसे बड़ी बाधा में से एक है जो लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने से रोकती है। अधिकतर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन वे कर्ज की जंजीरों में जकड़े रहते हैं जो संपत्ति बनाने की बजाय उनकी आर्थिक वृद्धि के हर मौके को खत्म कर देती है। आधुनिक समाज ने कर्ज को एक सामान्य चीज बना दिया है। हमें यह मानने के लिए प्रेरित किया गया है कि लोन लेना सामान्य है, सालों तक किस्तें चुकाना आम बात है, और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्रेडिट पर निर्भर रहना स्वाभाविक है। लेकिन यह सोच एक जाल है। मैंने बहुत जल्दी ये समझ लिया था कि अनावश्यक कर्ज से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर उधार लिया गया पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये न सिर्फ आपकी संपत्ति को घटाता है, बल्कि आपके भविष्य के विकल्पों को भी सीमित कर देता है। जब आप कर्ज में होते हैं तो आपकी कमाई का हर रुपया पहले से ही तय होता है, वो ब्याज चुकाने में चला जाता है, और आपके पास क्या बचता है अक्सर कुछ भी नहीं। यही कारण है कि लाखों लोग इस अंतहीन चक्र में फंसे रहते हैं जहां वे अपने लिए नहीं बल्कि बैंकों और ऋणदाताओं के लिए काम कर रहे होते हैं। और सबसे बुरी बात, वे इसे सामान्य मानते हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर है। हर कर्ज बुरा नहीं होता। ऐसी कर्ज और संपत्ति के बीच बड़ा अंतर होता है जो आपकी संपत्ति को बढ़ा सकता है, और वह जो सिर्फ आपके संसाधनों को खत्म करता है। अगर आप कोई ऐसा कर्ज लेते हैं जिससे आपको भविष्य में मुनाफा मिल सकता है या जिसकी कीमत बढ़ सकती है, तो ये एक चतुर चाल हो सकती है। लेकिन अगर आप कर्ज लेकर ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी कीमत समय के साथ गिरती रहती है, जैसे नई कार या कोई महंगी छुट्टी जो आपकी आय से बाहर है, तो आप सिर्फ एक क्षणिक सुख के लिए अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। बहुत से लोग अपने कर्ज को सही ठहराते हुए कहते हैं कि उन्हें अपनी जीवन शैली बनाए रखनी है या उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि वे हर दिन ऐसे फैसले लेते हैं जो उन्हें इस चक्र में फंसाकर रखते हैं। वे बजट बनाने की बजाय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, धैर्य रखने के बजाय कर्ज लेते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत अच्छी आय अर्जित करते हैं फिर भी कर्ज में डूबे रहते हैं, क्योंकि वे जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं और वित्तीय सुरक्षा के बजाय सामाजिक प्रतिष्ठा खरीदने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी ये गणना की है कि आप ब्याज में कितना पैसा गंवा रहे हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी कमाई का कितना हिस्सा कर्ज चुकाने के बजाय निवेश में लगाया जा सकता था? सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अधिकतर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए ही काम करते रहते हैं। सच्चे अमीर वे लोग नहीं होते जो कर्ज में डूबे होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो दूसरों को पैसे उधार देते हैं और अपने पूंजी पर ब्याज वसूल कर संपत्ति बनाते हैं। यही वो मूलभूत अंतर है जो वित्तीय शिक्षा को समझने वालों और उन लोगों के बीच होता है जो हमेशा सिस्टम के गुलाम बने रहते हैं। लेकिन यदि आप पहले ही कर्ज के इस चक्र में फंस चुके हैं, तो आपको यह जानना चाहिए कि इसे बाहर निकलने का एक रास्ता है, लेकिन इसके लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। पहला कदम है और अधिक कर्ज लेना बंद करना। ये बात स्पष्ट लग सकती है, लेकिन बहुत से लोग पुराना कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज लेते रहते हैं या अपने क्रेडिट लिमिट को बढ़ाते रहते हैं, जिससे उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है। अगला कदम यह है कि जो कर्ज पहले से लिया हुआ है उसे चुकाने की एक ठोस योजना बनाई जाए। इसके लिए आपको अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है, उन चीजों को बेचना पड़ सकता है जिनकी आपको वास्तव में जरूरत नहीं है, या फिर अपनी आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की तलाश करनी पड़ सकती है। मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, लेकिन जब आप कर्ज मुक्त हो जाते हैं तो जो मानसिक सुकून मिलता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। और यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप कितनी बचत कर सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं।
ये सब इस सरल आदत से शुरू होता है, अपनी आय से कम खर्च करना। ये एक बुनियादी नियम लग सकता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग वास्तव में अपनाते हैं। ज्यादातर लोग जैसे ही उनकी आय बढ़ती है, वे अपने खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ा लेते हैं, और इस वजह से वे कभी असली संपत्ति नहीं बना पाते। मैं कभी ऐसा निवेशक नहीं रहा जिसने महंगी गाड़ियां या आलीशान बंगले दिखाकर अपनी संपत्ति का प्रदर्शन किया हो, क्योंकि मैंने हमेशा समझा है कि धन का असली खेल परिसंपत्ति एसेट्स बनाने का है, ना कि देनदारियों लायबिलिटीज बढ़ाने का। वित्तीय सफलता प्राप्त करने के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक ये है कि आप जिस भी काम को करते हैं उसमें उत्कृष्टता हासिल करें। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास जीवन में अवसर नहीं है, कि बाजार अन्यायपूर्ण है, या केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोग ही अमीर बन सकते हैं। लेकिन क्या वे वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं? सच्चाई यह है कि दुनिया केवल उन्हीं लोगों को पुरस्कृत करती है जो न्यूनतम प्रयास से अधिक करते हैं। बाजार, व्यापार और यहां तक कि व्यक्तिगत संबंध भी एक मूल सिद्धांत पर चलते हैं, उत्कृष्टता। जो लोग अपने क्षेत्र में असाधारण होते हैं वे स्वाभाविक रूप से पुरस्कृत होते हैं, और ये भाग्य का खेल नहीं है। ये एक ऐसा नियम है जो सदियों से चला रहा है। प्राचीन ज्ञान हमें सिखाता है कि जो लोग अपने कौशल में निपुण होते हैं वे आम लोगों के सामने नहीं बल्कि राजाओं के समक्ष खड़े होते हैं। और मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि यह वित्तीय समृद्धि प्राप्त करने के सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक है। बहुत कम उम्र में मैंने ये समझ लिया था कि केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, मुझे सर्वश्रेष्ठ बनना था। लेकिन सर्वश्रेष्ठ बनने का मतलब ये नहीं है कि आप जन्मजात प्रतिभाशाली हो। इसका अर्थ है निरंतर सीखने की प्रक्रिया को अपनाना और बाजार में मूल्यवान कौशल विकसित करना। अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों के बारे में सोचिए, उनके बीच क्या समानता है। उनमें से किसी ने भी केवल भाग्य के सहारे अपने करियर की शुरुआत नहीं की, उन्होंने खुद को इतना महत्वपूर्ण बना लिया कि वे अकल्पनीय बन गए। यदि आप अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं तो समाधान सिर्फ एक बेहतर नौकरी की तलाश करना या खुद का व्यवसाय शुरू करना नहीं है। असली कुंजी यह है कि आप अपने काम में इतने माहिर बन जाएं कि लोग आपसे काम करने के लिए, आपसे खरीदने के लिए और आपसे सीखने के लिए कतार में लग जाएं। अधिकांश लोगों की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वे शॉर्टकट ढूंढते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे कोई डिग्री या सर्टिफिकेट हासिल कर लेंगे तो उन्हें स्वाभाविक रूप से सफलता मिल जाएगी। लेकिन बिना अभ्यास के ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता। असली सफलता अभ्यास, अनुभव और निरंतरता से आती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो पहली ही मुश्किल के सामने घुटने टेक देते हैं, एक प्रोजेक्ट से दूसरे में कूदते रहते हैं, लेकिन कभी भी एक मजबूत नींव नहीं बनाते। और फिर वे खुद से पूछते हैं कि वे समृद्ध क्यों नहीं हो रहे हैं। उत्तर उनके सामने ही है। उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता की कमी। दुनिया को और अधिक औसत दर्जे के लोगों की आवश्यकता नहीं है, दुनिया को विशेष क्यों की जरूरत है। उन पेशेवरों की जो अपने क्षेत्र में निपुण हो और वास्तविक मूल्य प्रदान करें। जब आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं तो आर्थिक सफलता केवल एक स्वाभाविक परिणाम होती है। यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उत्कृष्टता का अर्थ केवल कोई कार्य अच्छे से करना नहीं है। इसका अर्थ है उसे इतने उच्च स्तर पर करना कि कोई और समान गुणवत्ता के साथ उसे दोहरा न सके। ये हर पेशे पर लागू होता है। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, उद्यमी, कलाकार, वे सभी जिन्होंने अपने क्षेत्र में शिखर हासिल किया है, उनमें एक समानता है, वे असाधारण हैं। वे केवल काम नहीं करते बल्कि उसे पूरी तरह से साध लेते हैं। सवाल यह है, क्या आप अपने क्षेत्र में निपुणता हासिल कर रहे हैं या केवल अपने दायित्वों को पूरा करके दिन गुजार रहे हैं? सच्चाई यह है कि अवसर कहीं छुपे नहीं है, वे हर जगह हैं, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो उनके लिए तैयार है। जबकि अधिकांश लोग शिकायत करने में समय बर्बाद करते हैं, ये कहते हुए कि जीवन कठिन है, अमीर जम से ही फायदे में होते हैं, बाजार अनुचित है। वे लोग जो उत्कृष्टता का चुनाव करते हैं वे अपने प्रयासों के फल प्राप्त कर रहे हैं। समय तो वैसे भी बीतेगा, 5 साल बाद आप ठीक उसी जगह हो सकते हैं जहां आज है, ठहरे हुए, या फिर अपने क्षेत्र में एक मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ बन सकते हैं। ये चुनाव आज से शुरू होता है। लेकिन एक सच्चाई जो कोई आपको नहीं बताता, उत्कृष्टता रातों रात नहीं आती। ये निरंतर प्रयास, दोहराव, सीखने, गलतियों और समायोजन की मांग करती है। अधिकांश लोग इनाम तो चाहते हैं लेकिन प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहते। वे समर्पण के बिना पहचान पाना चाहते हैं। लेकिन बाजार, व्यवसाय और जीवन ऐसे काम नहीं करते जो लोग भीड़ से अलग होते हैं, जो अपने क्षेत्र में अपरिहार्य बन जाते हैं। वे कभी भी अवसरों से वंचित नहीं होते। जहां कुछ लोग नौकरी की चिंता कर रहे होते हैं, वही उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले लोग अनिवार्य रूप से आवश्यक बन जाते हैं। एक गुप्त रहस्य, उदारता की शक्ति जो समृद्धि को बढ़ाती है। ये अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन धन अर्जित करने का सबसे बड़ा रहस्य उदारता में छिपा है। अधिकांश लोग मानते हैं कि वित्तीय समृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैसे को सहेज कर रखना चाहिए, संपत्ति जमा करनी चाहिए और कभी किसी के साथ
साझा नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि मैं कहूं कि ये सोच ही आपको अमीर बनने से रोक रही है, एक प्राचीन ज्ञान कहता है कि जो लोग उदारता से देते हैं उनकी संपत्ति बढ़ती है, जबकि जो लोग खोने के डर से सब कुछ अपने पास रखते हैं वे अंतः अभाव में आ जाते हैं। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ये केवल एक आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली वित्तीय सिद्धांत भी है जिसे मैंने अपने जीवन में अपनाया है। मैंने जल्दी ही समझ लिया था कि पैसा केवल बैंक खाते में दर्ज संख्याएं नहीं है, ये एक साधन है जो यदि रणनीतिक रूप से उपयोग किया जाए तो मूल्य उत्पन्न करता है, दरवाजे खोलता है और अवसरों को कई गुना बढ़ा देता है। और यही तब होता है जब आप अपनी संपत्ति को समझदारी से साझा करना सीखते हैं। मैं यहां लापरवाही से पैसा बांटने या बिना उद्देश्य के खर्च करने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये समझने की बात है कि उदारता एक सकारात्मक चक्र बनाती है जिससे देने वाले और पाने वाले दोनों को लाभ होता है। मैंने अब तक अपनी संपत्ति से 350 अरब भारतीय रुपए से अधिक दान किए हैं और अधिकांश लोगों के विपरीत ये कभी भी मुझे गरीब नहीं बना पाया, बल्कि इसने मेरे लिए नए अवसरों के द्वार खोले, मेरे संबंधों को मजबूत किया और मेरे प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया। और यह सिद्धांत केवल अरबतियों तक सीमित नहीं है। क्या आपने कभी देखा है कि सबसे उदार लोग ही हमेशा अधिक अवसर प्राप्त करते दिखते हैं? जो लोग दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं वे अक्सर अपने करियर, व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में अधिक सफल होते हैं। ये कोई संयोग नहीं है। उदारता नए संबंध बनाती है। जब आप अपने ज्ञान, संसाधनों या यहां तक कि अपने समय को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आप अपने आसपास एक सकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं और यह प्रभाव अप्रत्याशित तरीकों से आपके पास लौटता है। कितनी बार आपने किसी को बिना किसी अपेक्षा के किसी और की मदद करते देखा है और फिर कुछ महीनों या वर्षों बाद उसे एक शानदार अवसर मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। ये इसलिए होता है क्योंकि पैसा और अवसर वहां प्रवाहित होते हैं जहां वृद्धि होती है, ना कि वहां जहां ठहराव होता है। जब आप सब कुछ अपने पास रखते हैं तो आपकी संपत्ति स्थिर रहती है, लेकिन जब आप इसे प्रवाह में डालते हैं तो ये कई गुना बढ़ जाती है। और ये मत सोचिए कि यह सिद्धांत केवल अमीर लोगों पर लागू होता है। आप अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति के बावजूद अभी शुरुआत कर सकते हैं। ये उतना ही सरल हो सकता है जितना कि अपने दोस्त के साथ एक उपयोगी ज्ञान साझा करना, किसी व्यक्ति के विकास में निवेश करना या किसी ऐसे उद्देश्य में थोड़ी राशि दान करना जिसमें आप विश्वास रखते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपका योगदान कितना बड़ा है, बल्कि यह है कि उसके पीछे की सोच कैसी है। जो लोग इस सिद्धांत को समझते हैं वे पैसे को एक सीमित संसाधन के रूप में देखना बंद कर देते हैं और इसे एक ऐसी चीज के रूप में देखना शुरू कर देते हैं जो लगातार बढ़ सकती है। लेकिन ऐसा क्या है जो लोगों को इस सिद्धांत को अपनाने से रोकता है? डर। ये डर कि उनके पास पर्याप्त नहीं होगा, ये डर कि उन्हें पहले अधिक प्राप्त करना होगा, उसके बाद ही वे कुछ दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये डर केवल एक भ्रम है। अगर आप अमीर बनने का इंतजार कर रहे हैं ताकि आप उदार बन सके तो संभवतः आप उस बिंदु तक कभी नहीं पहुंचेंगे। समृद्धि मानसिकता से शुरू होती है। जिनके पास कमी की मानसिकता होती है वे हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कभी उससे आगे नहीं निकल पाते। ये सिद्धांत सदियों से जाना जाता है। एक पुरानी कहावत कहती है, कुछ लोग खुले दिल से देते हैं और उनकी संपत्ति बढ़ती जाती है, लेकिन जो लोग देने में कंजूसी करते हैं वे अंततः गरीबी में चले जाते हैं। ये केवल एक नैतिक शिक्षा नहीं है, बल्कि एक अटूट वित्तीय नियम है। जो लोग पैसे को रणनीतिक रूप से पुनर्वितरित करना सीखते हैं वे न केवल दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, बल्कि वे अवसरों का एक ऐसा नेटवर्क भी बनाते हैं जो उन्हें और आगे ले जाता है। एक और महत्वपूर्ण सबक है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की शक्ति। बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि धीरे धीरे धन इकट्ठा करना और समय के साथ इसे कई गुना बढ़ाना आधुनिक अर्थव्यवस्था से भी पहले का सिद्धांत है। ये अवधारणा इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि यदि इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो ये छोटी रकम को भी बड़ी संपत्ति में बदल सकती है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग इस रहस्य को पूरी तरह से कम खते हैं केवल इसलिए कि उनके पास धैर्य नहीं है। हर कोई जल्दी से अमीर बनना चाहता है, लॉटरी जीतना चाहता है या ऐसा निवेश खोजना चाहता है जो रातों रात उनकी पूंजी को दोगुना कर दे। लेकिन मैं आपको पूरी निश्चित के साथ बता सकता हूं, यही मानसिकता अधिकांश लोगों को वास्तव में वित्तीय समृद्धि प्राप्त करने से रोकती है। मैंने केवल 11 साल की उम्र में निवेश करना शुरू कर दिया था। क्या यह बहुत जल्दी था? शायद। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि आप कब शुरू करते हैं, बल्कि यह है कि आपके पैसे के पास आपके लिए काम करने का कितना समय है। जितनी जल्दी आप इसे समझेंगे उतना ही बेहतर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज का प्रभाव किसी भी स्तर पर एक वित्तीय जादू की तरह काम करता है। कल्पना कीजिए कि आप हर महीने 0,000 रुपये
एक ऐसे फंड में निवेश कर रहे हैं जो साला 10% का रिटर्न देता है, समय के साथ परिणाम अविश्वसनीय होंगे। असली कुंजी निरंतरता है। जो छोटी रकम आप आज निवेश करते हैं, भले ही वे मामूली लगे, वे भविष्य में कई गुना बढ़ने की क्षमता रखती है। जो लोग इस सिद्धांत को अपनाते हैं, वे न केवल अपनी संपत्ति बनाते हैं, बल्कि वे वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता भी प्राप्त करते हैं। आप सोच सकते हैं कि 30 साल बाद आपने केवल $80,000 निवेश किए होंगे। सही गलत चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के कारण यह राशि बिना किसी अतिरिक्त योगदान के $10 लाख से अधिक हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैसा आपके लिए घाती रूप से काम करता है। शुरुआत में वृद्धि धीमी और लगभग न दिखाई देने वाली लगती है, लेकिन समय के साथ ब्याज और अधिक ब्याज उत्पन्न करता है और वृद्धि की गति अचानक तेज हो जाती है। सवाल यह है, इतने कम लोग इस सिद्धांत का लाभ क्यों उठाते हैं? जवाब सरल है, उनके पास धैर्य नहीं होता। वे अपनी सारी कमाई खर्च कर देते हैं और सोचते हैं कि भविष्य कभी नहीं आएगा, लेकिन भविष्य हमेशा आता है। फर्क यह है कि वह आपको वित्तीय स्थिरता और स्वतंत्रता के साथ मिलता है या कठिनाइयों और पछतावे के साथ। चुनाव आपका है। धन का रहस्य इस बात में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इसमें है कि आप अपनी कमाई के साथ क्या करते हैं। ये मायने नहीं रखता कि आज आप केवल 50, 100 या 00 प्रति माह निवेश कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शुरुआत करें और निरंतरता बनाए रखें। और यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे कोई नहीं बताता। चक्रवृद्धि ब्याज केवल निवेश के लिए नहीं होता, ये आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू होता है जहां आप अनुशासन और निरंतरता बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए ज्ञान, यदि आप प्रतिदिन केवल 1 घंटा वित्त, व्यापार या किसी भी क्षेत्र के बारे में सीखने में लगाते जो आपकी बाजार में मूल्य वृद्धि कर सकता है, तो कुछ वर्षों में आप अधिकांश लोगों की तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर पर होंगे। समय के साथ छोटे प्रयास बड़े परिणाम उत्पन्न करते हैं। इस सिद्धांत को सदियों से सिखाया गया है। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, जो संपत्ति जल्दबाजी में अर्जित की जाती है वो घट जाती है, लेकिन जो धीरे धीरे इकट्ठी की जाती है वो बढ़ती जाती है। और यही चक्रवृद्धि ब्याज करता है। ये छोटे निरंतर प्रयासों को समय के साथ बड़ी संपत्ति में बदल देता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप इस सिद्धांत को अपने लाभ के लिए लागू कर रहे हैं या आप समय और अवसर बर्बाद कर रहे हैं? क्या आप अपने पैसे और ज्ञान को बढ़ने दे रहे हैं या आप हमेशा त्वरित परिणामों के लिए शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं जो कभी नहीं आते? अधिकांश लोग आर्थिक रूप से असफल होते हैं क्योंकि वे केवल अल्पकालिक सोचते हैं। वे अभी नई कार खरीदना चाहते हैं, अपनी सारी कमाई अनावश्यक विलासिता में खर्च करना चाहते हैं, ये सोचकर कि वे बाद में पैसे वापस कमा लेंगे। लेकिन तब तक समय बीत चुका होता है और अवसर भी चला जाता। इस बीच वे लोग जिन्होंने इस रहस्य को जल्दी समझ लिया, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के अपनी संपत्ति को बढ़ते हुए देखते हैं। मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, मैं पैसे को अपने पीछे भागने देता हूं। और इसे करने का एकमात्र तरीका यह है कि समय को अपने पक्ष में काम करने दें। रहस्य संख्या 5, दीर्घकालिक सोचे। अधिकांश लोग तत्काल परिणाम चाहते हैं। वे जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, रातों रात सफलता हासिल करना चाहते हैं, मानो इसके लिए कोई जादुई फार्मूला हो। लेकिन सच्चाई यह है कि वित्तीय सफलता संयोग से नहीं होती। ये उन लोगों के पास आती है जिनके पास दीर्घकालिक दृष्टिकोण होता है, जो भविष्य का पूर्वानुमान लगाते हैं और आज कार्य करते हैं ताकि कल उसका फल मिल सके। बाइबल सिखाती है कि बुद्धिमान लोग खतरे को देखते हैं और खुद को बचाते हैं, जबकि अनुभवहीन लोग बिना योजना के आगे बढ़ते हैं और परिणाम भुगत हैं। ये केवल आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, बल्कि ये जीवन और व्यवसाय के लिए एक व्यावहारिक नियम है। मैंने कभी भी फैशन या त्वरित लाभ के वादों के आधार पर निवेश नहीं किया। शुरुआत से ही मैंने उन अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया है जिनमें स्थायी विकास की संभावना है। इसी सोच ने मुझे 1980 के दशक में कोका कोला के शेयर खरीदने के लिए प्रेरित किया और आज भी मैं उस निर्णय के लाभ उठा रहा हूं। समस्या यह है कि अधिकांश लोग त्वरित लाभ चाहते हैं और समय की शक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच्ची संपत्ति जल्दबाजी से नहीं बनती, ये धैर्य, रणनीति और वर्तमान से परे देखने की क्षमता से आती है। वो सबसे बड़ी गलती जो अधिकतर लोगों को वित्तीय समृद्धि प्राप्त करने से रोकती है, वो है केवल अल्पकालिक सोच के आधार पर जीना। वे अपनी पूरी कमाई खर्च कर देते हैं, ना तो बचत करते हैं और ना ही निवेश करते हैं, और फिर ये सोचते हैं कि वे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। वे सोचते हैं कि समस्या पैसे की कमी है, लेकिन वास्तविक समस्या सही योजना की कमी है। यदि आप भविष्य को लेकर दूरदृष्टि नहीं रखते हैं तो परिस्थितियां आपको हमेशा चौंका देंगी और आप अपनी हानि को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे, बजाय इसके कि आप एक ठोस नींव बनाएं। लंबे समय तक सोचने का तरीका केवल वित्तीय निवेश तक नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वो पेशेवर विकास हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत रिश्ते हो। जो लोग योजना बना सकते हैं और
रणनीतिक रूप से कार्य कर सकते हैं। वे हमेशा उन लोगों से आगे रहेंगे जो बिना सोचे समझे जीवन जीते हैं। यदि आप अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि सबसे सफल लोग वे हैं जो ये निर्णय लेते हैं कि वे अगले 10 या 20 वर्षों में कहां पहुंचना चाह। वही अधिकांश लोग केवल इस आधार पर निर्णय लेते हैं कि वे इस समय क्या चाहते हैं, भविष्य में उसके क्या प्रभाव होंगे, ये सोचे बिना। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जो लोग दीर्घकालिक सोच का महत्व समझते हैं वे तुरंत कार्य करना शुरू कर देते हैं, भले ही उनके पास सीमित संसाधन हो, क्योंकि वास्तव में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप इस समय कितना कमा रहे हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी उपलब्ध धन राशि के साथ क्या कर रहे हैं। ये इंतजार करना व्यर्थ है कि जब आपके पास अधिक पैसा होगा तब आप निवेश करना शुरू करेंगे, जब अधिक समय मिलेगा तब आप सीखना शुरू करेंगे, या जब आपको अधिक सुरक्षा महसूस होगी तब आप महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। जो लोग वास्तव में आगे बढ़ते हैं वे समझते हैं कि आज किए गए प्रत्येक निर्णय का भविष्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और यहां एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप दीर्घकालिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो प्रतिस्पर्धा लगभग समाप्त हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश लोग केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे छोटे छोटे त्वरित लाभों के पीछे भागते हैं, ये महसूस के बिना कि वे भविष्य में बहुत बड़ी संभावनाओं का बलिदान कर रहे हैं। धैर्य और अनुशासन ऐसे शक्तिशाली उपकरण हैं जो आपको अधिकांश लोगों से कहीं आगे ले जा सकते हैं। यदि आपने यहां तक पढ़ा है तो इसका मतलब है कि आप पहले से ही अधिकांश लोगों से आगे हैं, क्योंकि बहुत कम लोग वास्तव में ज्ञान प्राप्त करने और इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन ये आपकी सफलता की यात्रा का सिर्फ एक चरण है। अगले वीडियो में आप अपनी समझ को एक और स्तर ऊपर ले जाएंगे और ऐसी रणनीतियां सीखेंगे जो आपके सोचने के तरीके और वित्तीय वास्तविकता को पूरी तरह से बदल सकती है। अब रुके नहीं, जब आपने ये वीडियो देखना शुरू किया था तब की तुलना में खुद को एक पर बेहतर बनाइए। मैं आपकी इस यात्रा में साथ देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और आपको अगले वीडियो में मिलने की उम्मीद करता हूं। अभी क्लिक करें और अपनी सबसे बेहतरीन पहचान की और ये सफर जारी रखें।